कमेंट यहाँ पे और हैं, जिस कमेंट पे भी अंशु ने लाइक किया है, जिसमें 60 रिप्लाई हैं, 60 रिप्लाईज हैं और 162 लाइक्स हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर कहते हैं तुम्हारा अप्सरा मॉम से बहुत ही प्यारा रिश्ता है, लेकिन जब भी बात उनके बच्चों और तुम्हारे बीच आई है उन्होंने हर बार अपने बच्चों को ही चुना है। इस पे अंशु ने हार्ट दिया है। दैट मीन्स कि इस कमेंट से कहीं ना कहीं अंशु सहमत है कि जब बात उनके बच्चों पे आई है तो उन्होंने अपने बच्चों को ही चुना है। जिस पे नीचे जो मैं बोल रही हूँ कि 60 के रिप्लाईज हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं ऑडियंस के, क्योंकि कुछ लोग इस बात से सहमत हैं और कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है। सो यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं जो रिप्लाई करते हुए इस कमेंट का लिखते हैं, अंशु भी जब चुना है अपने ससुराल वालों को ही चुना है, अंशु ने भी जब चुना है अपने ससुराल वालों को ही चुना है, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। अंकल जी को सब ब्लेम कर रहे थे तो ये कुछ नहीं बोली, अगर इसके अपने पापा को कोई बोलता तो क्या ये चुप रहती? नहीं, अंशु भी घमंडी है। आज इसके 2 लाख सब्सक्राइबर जो होने वाले हैं जगत भैया की फैमिली और जगत भैया की बदौलत है। अगर वो इस घर से विदा नहीं की जाती तो आज इसको कोई नहीं जानता और इतनी जल्दी इसका चैनल ग्रो नहीं कर पाता। इसकी ननद को ही देख लो, कितना दिन से लगी है, उसके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए चुना क्योंकि ये भी पहले दूसरों को ही चुनती है। जैसे पंकज निशा, अगर ये सही होती तो पहले अपने माँ बाप को चुनती, ना कि पंकज और निशा को। सो यहाँ पे सब्सक्राइबर के मिक्स्ड कमेंट हैं इन चुनने वाली बातों को लेकर कि आंटी अपने बच्चों को ऊपर चुनती है या फिर जो अंशु है वो बाहर वालों को अपनी माँ से ही ऊपर चुनती है। पर अगर देखा जाए तो आज की डेट में बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी के सर पे हाथ रखते हैं। आज की डेट में भाई भाई का नहीं है, पति पत्नी की नहीं है, पत्नी पति का नहीं है, माँ बेटे का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है। आप देख रहे होंगे कि क्राइम और क्रूएलिटी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं है। और अगर वहाँ पे एक इंसान का किसी से खून का कोई रिश्ता भी नहीं है, उसके बाद भी जब उस लड़की का कन्यादान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, जब उस बच्ची को अशुभ बोल के सारे परिवार वालों ने धुतकार दिया था, वो अपनी स्टोरी सुनाई है कई बार अपनी व्लॉग में, सारे परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया था उस बच्ची की तरफ से। वहाँ पे आंटी ने उसका हाथ थामा, अंकल ने उसका हाथ थामा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर आप कहीं पर डूब रहे हो और आप एक तिनके की वजह से बच जाओ, जान बची सो लाखों पाए, तो वही था। जिस समय पे सबने अंशु का हाथ छोड़ दिया था, उस समय पे इस परिवार ने अंशु का हाथ थामा। आज उसका हाथ थाम के उसको उसके पैरों पे इतना स्टेबल कर दिया कि अब शायद उसको किसी की ज़रूरत भी लाइफ में ना पड़े। वो अपने आप में केपेबल हो चुकी है कि उसको अब किसी की मॉनिटरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज वही रिश्ते जिन्होंने उस वक्त पे उससे मुंह मोड़ लिया था, जो उस वक्त पे कन्यादान के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहे थे, आज उन्हीं रिश्ते और वही रिश्ते अंशु से कांटेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे अब सब्सक्राइबर बोल रहे हैं अपनी बड़ी माँ को बुला लो, जिस पे अंशु ने हार्ट दिया है। अब सारे रिश्ते आएंगे, लौट लौट के आएंगे, लेकिन सही इंसान की परख तब होती है जब आपका साथ सारी दुनिया छोड़ दे और वहाँ पे आपका हाथ कोई थाम ले। आज वो इस लायक बन चुकी है कि एक सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है, तो आज उसके वो सारे जिन रिश्तों ने पहले मुंह मोड़ लिया था वो मुड़ मुड़ के वापस आ रहे हैं और आज उनकी तारीफ अंशु कर रही है। लेकिन आज जिस जगह पे पहुंची है वो उस माँ की बदौलत है। भले ही वो माँ अपने बच्चों को चुन लेती है, यहाँ पे मैं आंटी की गलती भी बोलूँगी, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब बात आंटी के बच्चों की आई है तो उन्होंने ऑनलाइन कभी नहीं करा। अपने बच्चों की लड़ाई झगड़े उन्होंने ऑफलाइन ही सुलझाने को हमेशा बोला। लेकिन हाँ, अंशु के मैटर में कई बार ऐसा हुआ है कि आंटी ने ऑनलाइन चीज़ें करी हैं।
जो कि उस समय पे उन्हें उसी तरीके से करनी थी जिस तरीके से ऑफलाइन अपने बच्चों के मैटर वो सॉल्व कराती हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि ताली हमेशा दोनों साइड से बजती है, रिश्ते हमेशा दोनों साइड से चलते हैं। जब रिश्तों में ऐसी वाइब्स आने लगे ना, चालाकी वाली, जलन वाली या डिस्प्यूट वाली, तो वो वाइब्स इन लोगों के बीच पे ना काफ़ी पहले से आने लगी है कि वो वाइब्स रही नहीं है, बस रिश्ता धक्के मार के चलाया जा रहा है। एक माँ एक बच्ची से मुंह नहीं मोड़ पा रही है और एक बच्ची एक माँ से मुंह नहीं मोड़ पा रही, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का भी प्रेशर है। अगर ये रिलेशन सोशल मीडिया पे नहीं होता ना, ऑफलाइन होता, तो अब तक ये लोग अपने अपने रास्ते अलग अलग देख चुके होते। लेकिन यहाँ पे प्रेशर सोशल मीडिया का भी है, क्योंकि आंटी से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों को है और वहाँ से अंशु से भी एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज रिश्ते खोखले हो चुके हैं। इससे बड़ी घटना एक लड़की की ज़िंदगी में नहीं होती। जब वो माँ बनती है तो उसे अपनी ही माँ याद आती है, चाहे उसे ससुराल में हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही हो, लेकिन उसको अपनी ही माँ याद आती है, क्योंकि अपनी माँ के साथ वो हर चीज़ में कंफर्टेबल होती है। और यहाँ पे सास तो छोड़िए, यहाँ पे एक इंटरनेशनल जीजा जी आते हैं, लेडी भी नहीं जेंट्स आते हैं स्कूटी से 30-35 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हुए, वो आते हैं। और एक माँ को ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं, तो उनका हर्ट होना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर रिश्तों में सच में अब कुछ नहीं रह गया तो ऐसे रिश्तों को खींच के चलाने की ज़रूरत नहीं है। कल को एक दूसरे की आप लोग छीछा लेदर करते हुए ही नज़र आओगे। वो बहुत सही डिसीज़न था जब सब कुछ ऑफलाइन कर दिया था, वो बहुत सही डिसीज़न था। और उस समय का डिसीज़न पूजा का लिया हुआ आज फ़ायदा है कि वो एक तरफ है, ना वो सुख दिखाती है ना वो दुख दिखाती है। वो डिसीज़न बिल्कुल राइट था। लेकिन उस डिसीज़न को मुझे नहीं पता कि क्या सोच के अंशु ने खुद बोल दिया कि नहीं अब सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। क्या सोच के अंशु ने पहले ये डिसीज़न लिया था कि ऑफलाइन होगा, तब ससुराल वालों का ही नाम लिया था कि वो चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्यों किया ये समझ में नहीं आया। और ऑनलाइन जब किया तो जब अंशु को ये फील होने लग गया था कि इस चीज़ का सारा ठीकरा अंबाला वालों के ऊपर जा रहा है, मेरे मायके वालों के ऊपर जा रहा है, तो वो स्ट्रांगली अपनी आवाज़ में एक वीडियो बना सकती थी। वीडियो नहीं तो एक शॉर्ट अपनी स्ट्रांगली आवाज़ में बोल सकती थी कि इन सब चीज़ों में जो कुछ भी हुआ है वो मेरी नासमझी और मेरी लापरवाही से हुआ है। मेरे मायके के किसी भी सदस्य का इसमें ना कोई गलती है ना कोई रोल है। प्लीज़ उनको कुछ मत बोलिए। कितना टाइम लगता है ये बोलने में, देखिए मैंने कितने सेकंड्स में बोल दिया। लगता कि हाँ अंशु ने स्टैंड ले लिया अपनी फैमिली के लिए, लेकिन नहीं, उनको नेगेटिविटी मिलती रही कमेंट्स में। कोई जाके इंटरनेशनल जीजा जी को गाली दे रहा है, कोई जाके मम्पी के पास गालियाँ दे रहा है, कोई जाके मनीषा के पास दे रहा है, कोई जाके जगत भैया के पास, कोई आंटी के कमेंट सेक्शन में। और ये साइलेंट थी, ये साइलेंट थी। और जब अगले दिन वीडियो आया तब भी वही अपने पराए अपने पराए अपने पराए। एक बात बोलूं, माँ और बच्चे का रिश्ता इतना अटूट होता है ना कि दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। ना तो बच्चा अपनी माँ से, ना माँ अपने बच्चे से। ये कैसे रिश्ते हैं जो बात बात पे तोड़ने की धमकी देते हैं? ये कौन से रिश्ते हैं जो बात बात पे तोड़ने की धमकी देते हैं? रिश्तों का मजाक मत बनाओ। अगर दिल से फील करते हो इन रिश्तों को तो ही इन रिश्तों को सोशल मीडिया पे दिखाओ। यहाँ पे मजाक बना दिया है इस वक्त पे रिश्तों का। कम्युनिटी में लिखा है ना कि मजाक बना दिया मेरी सिचुएशन का। नहीं, तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया है रिश्तों का। रिश्तों का मजाक, खिलौना और कंटेंट बना के रख दिया है। कोई किसी के कंटेंट को लेट इट भी नहीं करता। ना तो अंशु ने किया कभी किसी का कंटेंट को कि छोड़ो मैं इसमें क्यों बोलूं, बराबर बोली। जब इनकी ननद के साथ मायके वालों की कंट्रोवर्सी हो रही थी तब भी बराबर बोली। इनके पिताजी के ऊपर जब एलिगेशंस लगे तब ये चुप हो गई, बराबर बोली। मनीषा के टाइम पे पहले चुप रही, बाद में मनीषा के लिए बोली, बराबर बोली। हर कंटेंट पे मिस नहीं किया, कंटेंट पे वीडियो छापी। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों का खुद मजाक बना दिया है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। ये जो उल्टे सीधे कमेंट्स लाइक हो रहे हैं इनका मतलब यही है कि आप भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमति रखती हो कि तुम्हारी मम्मी भेदभाव करती है। सो बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए, संभाल के। और ख़ासकर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा संजो के और संभाल के रखो जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। ये बुरा वक्त नहीं था,
अगर अंशु इस वक्त को बुरा बोल रही है तो ये कोई इतना बुरा वक्त नहीं था ज़िंदगी का। मिसकैरेज बहुत लड़कियों के होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होते हैं, कई सारे मेडिकल रीजंस की वजह से होते हैं। बुरा वक्त तो तब था जिस समय पे इनके मम्मी भी दुनिया छोड़ के चली गई, पापा भी चले गए, भाई भी चला गया और इस बच्चे के पास कन्यादान करने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आया, शादी करवाने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आया। इस बच्ची के पास सर पे लोन था, इसके सर पे। बुरा वक्त जब इसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं थी, मेंटली बिल्कुल लो हो रखी थी, क्या कर रही थी, कुछ भी कर सकती थी उस समय, वो था बुरा वक्त। और उस बुरे वक्त में किसने हाथ थामा, बस ये याद कर लो तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपकी मम्मी आपके ऊपर भेदभाव करती है। बस ये ज़िंदगी में याद रखना कि जिस समय कोई नहीं था उस समय ये माँ थी, और आज सब है। तो अगर ये माँ पीछे भी हट गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज आपके पास सब है। आज पति है, आज सास है, आज ससुर हैं, आज देवर है, आज आपके पास पूरा परिवार है। लेकिन जब कोई नहीं था तब ये माँ थी, और आज पूरा परिवार है। तो अगर ये माँ पीछे भी है तो उनकी कमी पूरी करने के लिए आपके साथ सारी फैमिली है, सोशल मीडिया की फैमिली है। वरना कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। आज ये सोशल मीडिया की फैमिली है जो आपको कमेंट सेक्शन में प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, आपका दुख अपने साथ बांट रही है, आपको डांट भी रही है, आपको समझा भी रही है, आपको आपकी गलतियां भी बता रही है। हम भी आज आपको देख रहे हैं, आज आप पे बात कर रहे हैं, तो हम भी एक सोशल मीडिया की आपकी फैमिली हैं। इतने सारे रिश्ते आपको मिल गए हैं, इतने सारे रिश्ते। और उन रिश्तों की शुरुआत हुई थी जिस दिन आंटी ने, उनके परिवार ने आपका हाथ थामा था। तो जब भी मन में कोई नेगेटिविटी आए ना, कभी भी कोई गुस्सा सर पे हावी हो, तो बस उस सिचुएशन को याद कर लेना, सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, सारी नाराज़गी, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी मैं, क्योंकि मैं रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं रिश्तों में लड़ने में कभी भी बिलीव नहीं करती, मैं हमेशा साइलेंस ही ऑप्ट करती हूँ, हमेशा साइलेंस। मैं सोचती हूँ कि अगर 4 बातें सामने वाले ने बोल दी और 4 मैंने भी बोल दी तो हमारे आगे के रिलेशनशिप के लिए चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया। लेकिन अगर एक जना बोल रहा है और एक जना चुप है तो वहाँ पे रास्ते हमेशा खुले होते हैं आगे चीज़ों को ठीक करने के। इसीलिए चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, चुप रहना होता है कि एक और मौका हमेशा खुला रहेगा आगे चल के, कि मैंने गलत नहीं बोला था। मौका खुला रहेगा उन रिश्तों को वापस से ठीक करने के लिए। चलिए इसी के साथ ये वीडियो में एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।